जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। सबसे पहले जेके मीडिया के दर्शकों को आशीष शर्मा की कटरा से जय माता दी। हम आपको बता दें, जब से रोप वे प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो पास हुआ है श्राइन बोर्ड द्वारा ताराकोट से लेके सांझी छत तक, तब से कटरा में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आपने ठीक आप हमारी रिपोर्ट में देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो मार्केट है 4 किलोमीटर तक, वो भी 3 दिन तक बंद रही। उसके बाद घोड़ा, पिट्ठू, पालकी सब यहाँ पर जो भी बिजनेस है वो सारा ठप रहा। हमारे साथ डॉक्टर करण सिंह जी हैं और ये उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और दरूड़ के रहने वाले हैं। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर करण सिंह जी, क्या कहेंगे? रोप वे प्रोजेक्ट जब से पास हुआ है कटरा में अफरा तफरी का माहौल है, प्रोटेस्ट भी लगातार हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय माता दी। जो ये रोप वे प्रोजेक्ट है, ये वैसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पिकनिक स्पॉट होती है। ये वैष्णो माता की यात्रा है, वैष्णो माता की यात्रा को यात्रा ही रहने दिया जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि वैष्णो देवी की यात्रा है, जो हमारी ये यात्रा है, इसमें पहला दर्शन भूमिका मंदिर आता है, उसके बाद बाणगंगा आता है, उसके बाद चरणोपादुका आती है, अर्धकुंवारी आती है जहाँ माता रानी 9 महीने गर्भ गुफा में रही, जिसे गर्भजून कहा जाता है, और उसके बाद वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। तो इसलिए ये यात्रा एक पूरा पैकेज है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप इसको रोप वे में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, तो इससे ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ नहीं है कटरा के लिए भी, ना तो यात्रियों के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को तो ये पता नहीं चलेगा कि यात्रा कैसे चलती है। और दूसरा, जो कटरा का हमारा अपना लोकल बिजनेस है सभी का, यात्रा से जुड़ा हुआ, जो सदियों से चलता आ रहा है, और लोग बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ से 20 डिस्ट्रिक्टों को लोग काम करते हैं और 1 लाख से ऊपर आदमी काम करता है, वो सारा प्रभावित होगा। इसलिए हम रोप वे का प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। सर, यहाँ के मौजूदा एमएलए, अभी इलेक्शन हुई, यहाँ पर एमएलए जीते बलदेव राज शर्मा जी, जो बीजेपी से हैं, तो उनका जो स्टैंड है वो हर जगह ये कहते हैं कि गंडोला लगेगा। वो पहले दिन से यही कह रहे हैं, इलेक्शन के पहले भी यही था, इलेक्शन के बाद वो क्यों नहीं आपकी सपोर्ट में अभी आ रहे हैं? देखिए, हम नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी भी भाजपा की लीडरशिप है, सभी से मिले, सभी ने कहा कि बीजेपी ना तो आस्था के खिलाफ है और ना ही जो लोग बेरोजगार होंगे उनके खिलाफ है। ये जहाँ कटरा का जो लोकल विधायक है, इसका पर्सनल इंटरेस्ट है। क्योंकि सबसे पहले हम इसी के पास गए थे, तो इनको हमने कहा था कि भाई साहब, आप हमारी मदद कीजिए, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसा वैसा हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आपको लगता है, मुझे तो यही लगता है कि इसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, इसलिए ये हमारी मदद नहीं कर सकता। बाकी भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं। पर्सनल एमएलए जो कटरा का अभी बना नियुक्त हुआ है, इसी का इंटरेस्ट है। इसने पहले भी कटरा जी मुझे ये लगता है कि हमारे कटरा वालों की गलती है जिन्होंने इसको वोट दी है। इसने 2009 से लेकर ये 14 तक पहले भी विधायक रहा। इसकी विधायक के टाइम ही जो पार वाली रोड बनी है, वो भी रोड तभी बनी थी। और अब ये गुंडोले का प्रोजेक्ट है, और ये तीसरे दिन गाना गाता रहता है कि गुंडोला वहीं से लगेगा, वहीं से लगेगा। क्यों भाई, क्यों गुंडोला वहीं से लगेगा? लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहा है, गुंडोला वहीं से क्यों लगेगा? इसमें तेरा क्या इंटरेस्ट है? इसका कोई इंटरेस्ट है, आपस का पर्सनल इंटरेस्ट है। हमने लोगों से सुना है कि इसकी उसमें जो गुंडोला लगा रही कंपनी है, वहाँ से इसने कुछ परसेंटेज इसकी वहाँ पे भी है। तो ये लोगों से सुना हुआ हमने, अभी मेरा किसी का प्रूफ तो नहीं है, पर ये पक्का है। करण सिंह जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे? क्या रणनीति बनाई है दरूड़ के लोगों ने कि किस तरीके से इस गंडोले को रोकना है आपने? देखिए, हमारी जो 72 घंटे और उसके बाद 24 घंटे की स्ट्राइक हुई, उसमें रियासी डीसी ने आके हमारे साथ बात की और उन्होंने कहा कि रोप वे का काम बंद कर दिया है और आपके साथ बैठ के बात होगी आगे। अब 2-3 तारीख के बाद जो लोगों की बातें होंगी वो होगी। और इसी के बीच हमने एक वैष्णो देवी संघर्ष समिति नाम की एक समिति बनाई हुई है। वो उसकी पहली बैठक जो 1 तारीख को शालामार पार्क में 2 बजे होने जा रही है, उसमें वो हमारी जो तरफ से जो एक समिति बनाई जाएगी कि वो जो बात करेगी ऊपर जाके हाई अथॉरिटी से, नीचे से लेके ऊपर तक। ये तो रोप वे नहीं लगेगा, ये पक्का क्या है। हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि पहले कोई बातचीत और थी, बातचीत से हल निकलने वाला, अब तो रोप वे ही नहीं लगेगा। क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिव्यांगों के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे श्राइन बोर्ड चाहता है अपना बिजनेस बढ़ाना। श्राइन बोर्ड जो है ये 1986 में बना था,
तो ये 1986 में माता की आस्था मेंटेन करने के लिए बना था, ना कि ये बिजनेस वर्क करने के लिए गया था। आज के दिन श्राइन बोर्ड का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 30-32 साल हो गए श्राइन बोर्ड ने जो वैष्णो माता की ओरिजिनल गुफा है उसको बंद किए हुए। जितने भी यात्री दर्शन करने आते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूं कि आपको श्राइन बोर्ड खंडित दर्शन करवा रहा है। जब तक माता की पुरानी गुफा जिसके द्वार पे भैरव का दड़ पड़ा हुआ है, वहां से गुजर के अंदर नहीं जाते तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। तो श्राइन बोर्ड पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा पीछे से 3 गुफाएं श्राइन बोर्ड ने बनवा ली हैं। किस लिए बनाई हैं कि यात्री ज़्यादा आए, पैसा ज़्यादा आए उसको, उससे यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर पैसे से लेना, अगर आस्था से लेना देना होता तो पुरानी गुफा खुली होती और जो गुफा के बाहर बैठते हैं शाम को आरती के टाइम, जो लोग गरीब लोग लाइनों में लगे होते हैं, उनके आगे पैसे दे के आप कोई भी आदमी जाके बैठ सकता है, उनको पीछे करके क्यों? और 31,000 यात्रा के दर्शन करने के लिए अंदर 5 मिनट के लिए ये बिजनेस नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है श्राइन बोर्ड? अब तो आपको पता है 2-3 महीने से इन्होंने अर्धकुंवारी में भी गर्भजून के गुफा के दर्शन करने के लिए भी पैसे लेना शुरू कर दिए। तो इसलिए हमें ये लगता है कि श्राइन बोर्ड की मेंटालिटी है, जो श्राइन बोर्ड की जो सोच है, ये हिंदू सनातन विरोधी है, ये सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लगा है। इसीलिए सारा इसका विरोध है और दिन ब दिन इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। अभी तो कटरा में विरोध था, आज जम्मू में पूरे में पहुंचने वाला है, आने दिनों में ये पूरे देश में पहुंच जाएगा। क्योंकि यात्रा की आस्था सबसे जरूरी पहले माता रानी की आस्था है। अगर माता रानी क्रोधित हो गई तो कटरा में केदारनाथ वाली स्थिति आने की संभावना बन सकती है। इसलिए हम ज़्यादा विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम कटरा में रहते हैं, तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ के इसकी रक्षा हम करेंगे। क्योंकि लोगों को क्या पता है यात्रा कैसे चलती थी, कैसे यात्रा चलती थी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड जो बिजनेस कर रहा है यात्रा के नाम पे, ये देखिए कि इसने अगर वैष्णो देवी की पुरानी गुफा क्यों नहीं खुली है, क्यों बंद है, और अर्धकुंवारी में दर्शन करने के पैसे किस चीज़ के लिए लिए जा रहे हैं? भवन में माता के द्वार के आगे बैठने के लिए 2,000 रुपया लिए जा रहा है, क्यों? इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों को दर्शन करना भी हक नहीं है हमारे सनातन में। ये कौन सी संस्कृति चला रहा है श्राइन बोर्ड? अगर जिसके पास पैसे नहीं है, क्या वो गुफा के अंदर, मेरा नंबर गुफा के अंदर बाहर आ रहा है उस टाइम, तो क्या मैं वहाँ पे बैठ नहीं सकता? मेरी जगह कोई 2,000 रुपया लेके आगे चले जाएगा, क्यों? ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से सभी सनातनियों को और सभी जो हमारे धर्म के सभी जितने भी वो मानने वाले लोग हैं और जो यात्रा भी करने वाले हैं, उन जो पैसे दे के यात्रा वो वहाँ पे बैठते हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन है कि आपके पास 2,000 रुपया है, एक गरीब पीछे लाइन में दिहाड़ी वाला खड़ा है और आपके पास 2,000 है, आप उसको पीछे करके आप आगे बैठ सकते हो। ये कौन सी यात्रा है? जय माता। करण, आप बिल्कुल गंडोले के खिलाफ है, गंडोला नहीं लगने देंगे? जी, बिल्कुल गंडोले के खिलाफ हैं, गंडोला नहीं लगने देंगे। ये बिल्कुल हमारा पहले दिन से डे 1 से यही चल रहा है। अब ये थे हमारे साथ करण सिंह जी, जिनका ये कहना है कि हम गंडोले के बिल्कुल खिलाफ है। पहले दिन से इन्होंने यही कहा है कि हम गंडोला नहीं लगने देंगे। हम भी गंडोले के खिलाफ है, लेकिन कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। क्या आप लोग गंडोले के खिलाफ हैं? और कटरा की इस मुहिम में आप कहां तक कटरा और द्रूड़ वासियों के साथ हैं? कमेंट बॉक्स पर जय माता दी ज़रूर लिखें। मैं आशीष शर्मा, जेके मीडिया, कटरा से।